आपको नरोत्तम मिश्रा जी रावण नजर आते हैं? बिल्कुल, रावण थे जो अत्याचार किए, उसका परिणाम उन्होंने भोगा। तो इस बार फूल सिंह बरैया कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कम से कम 2.5-3 लाख से जीतेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, तो 4 में से कितनी सीटें आप जीतेंगे? चारों। ज्योतिष सिंधिया जी हारेंगे इस बार? देखिए, महाराजाओं का अंत होना जरूरी है। कितना होने वाला है? 2 लाख वोट से तो हारेंगे। आप जिस तरीके से बेबाक तरीके से इंटरव्यू देती हैं, बेबाक तरीके से जनता के बीच में अपनी बात रखती हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आपके पति शेर सिंह जी भी एक पुलिस विभाग में हैं, उन पर भी दबाव पड़ सकता है, उनको भी आँच आ सकती है? आज आ नहीं सकती, आज आई है। दबाव में आने वाले नहीं है, न कल थे, न आज हैं और न कभी रहेंगे। भिंड, मुरैना, दतिया ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग मान सम्मान के पीछे बंदूकें चला देते। कांग्रेस मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है, रोजगार के लिए या संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है? आप बातें बहुत घुमाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने आपके पति को सारे आरोपों से बरी कर दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तरफ भी जा सकती है क्या? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शिवपुरी जिले की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा श्रीमती रचना सेठ सिंह जाटव, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया जी। रचना सिंह जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और 7 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है। लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये भिंड दतिया, इस बार परिवर्तन होगा कुछ? बिल्कुल होगा, परिवर्तन क्यों नहीं होगा। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और 35 सालों में जो हमारी यहाँ की जो सांसद रही संध्या राय, तो वो कभी अपना चेहरा तक दिखाने नहीं आई। लोगों के बीच में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की, तो परिवर्तन तो जायज है और होना भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है जब 400 पार करेंगे, तो आपको लग रहा है कि 400 पार होगी इस बार? हम लोग तो उन्हें तड़ी पार करेंगे। जी। तो इस बार फूल सिंह बरैया कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे, आपको क्या लगता है? अधिक से अधिक। कितने वोटों से? मुझे लगता है कम से कम 2.5-3 लाख से जीतेंगे। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप शिवपुरी जिले से महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और शिवपुरी गुना से श्रीमान ज्योतिष सिंधिया जी चुनाव मैदान में। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस वहाँ टक्कर दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी, कांग्रेस वहाँ भी टक्कर दे पाएगी, शिवपुरी गुना में भी टक्कर दे पाएगी, ग्वालियर में भी टक्कर दे पाएगी, मुरैना में भी टक्कर दे पाएगी, सब जगह दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? हमारे राजगढ़ में दे पाएगी, पूरे मध्य प्रदेश में टक्कर दे पाएगी और दे रही है। तो शिवपुरी जिले की महिलाओं को आप रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पे वोट डालने से? बिल्कुल, सभी के वोट जाएंगे कांग्रेस को, पार्टी को जाएंगे। पिछोर विधानसभा से प्रीतम लोधी जी आपके विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि इस बार वो ज्योतिष सिंधिया जी को 20 लाख वोटों से जीतने का उन्होंने ऐलान किया है। आपको लगता है संभव है? जब 20 लाख जनता ही नहीं है तो 20 लाखों से जिताएंगे कहाँ से? जनता तो केवल 18 लाख है। तो ये झूठी बातें करना बीजेपी सरकार को आती है, जुमलेबाजी करना मोदी जी को आती है और उनके पार्टी के लोगों को आती है। आज उन्होंने प्रीतम लोधी जी ने एक सभा में आज एक बड़ा बयान ये भी दे दिया है, 6 बार के विधायक है केपी सिंह जी, उनको उल्लू बताया है कि अब तक जो शासन सत्ता थी वो उल्लू के हाथ में थी। तो क्या उल्लू है केपी सिंह जी? मुझे हंसी आती है इस बात पे, प्रीतम सिंह लोधी जी की बात पे, कि अगर ऐसा होता तो वो 6 बार विधायक कैसे बनते? आप कहाँ थे उस समय? आप तब भी वहाँ थे जब उन्होंने आपको कई वोटों से हराया था। प्रीतम लोधी उस समय भी थे जब कक्काजू ने उन्हें हराया था। तो बीजेपी के लोगों को तो केवल जुमलेबाजियां करनी आती है। उन्हें मोदी जी के बाद में सारे कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। मैडम, ऐसा क्या है कि लगातार कांग्रेस के आपके लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? इस बार आपको ऑफर नहीं आया?
बीजेपी के लोग लोगों पे दबाव बनाने का काम करते हैं, उनको धमकाने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं, जो हम लोगों के बीच में नहीं है, कांग्रेसियों में नहीं है। आप अभी का ही एक वो देख लीजिए कि इंदौर में जो बीजेपी के जो नेता गए हैं, बीजेपी में चले गए, हमारे कांग्रेस के भाई प्रत्याशी जो थे वहाँ के, तो उनके ऊपर जो 17 साल पुराना जो केस था 307 का, उन्होंने धमका कर, दबाव देकर और उनके ऊपर में प्रेशर बना के और उन्हें अपने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो बीजेपी तो दबाव की राजनीति करती है, जो हमारे कांग्रेसियों को नहीं आती। हमारे कांग्रेसियों को तो केवल मोहब्बत का, जो हमारे नेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है कि आपको लोगों के बीच में जाके मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो हमारे कांग्रेसी सारे नेता तो वही काम करते हैं। इस तरह का दबाव की राजनीति नहीं करते बीजेपी की। आप जिस तरीके से बेबाक तरीके से इंटरव्यू देती हैं, बेबाक तरीके से जनता के बीच में अपनी बात रखती हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आपके पति शेर सिंह जी भी एक पुलिस विभाग में हैं, उन पर भी दबाव पड़ सकता है, उनको भी आँच आ सकती है? आज आ नहीं सकती, आज आई है। जो मेरे पतिदेव ने जो कार्य किया था 2018 में, और उनके निष्पक्ष कर्तव्य निष्ठा रूप में काम करने के बाद में अपने पद पे, टीआई के पद पे, दतिया जिले में टीआई के पद पे रहे, और इसके बाद में उन्हें सज़ा दी गई। सिर्फ किस वजह से कि आपने एक गृह मंत्री के, एक नरोत्तम मिश्रा के कहने पे आपको वो दारू का ट्रक आपने वहाँ से गायब नहीं किया। उसके बाद में आपने तमाम पुराने मुद्दे उखाड़े, उसके पुराने केस निकाले और आपने उनको बर्खास्त कर दिया। इस तरह की हमें सज़ा दी गई। तो ये तो बीजेपी तो दबाव की राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं हैं, ना कल थे, ना आज हैं और ना कभी रहेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी ने आपके पति को सारे आरोपों से बरी कर दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी तरफ भी जा सकती हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं। मैं मूल कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगी। आज पद पे हूँ, पद पे नहीं भी रहूँगी तो कार्यकर्ता बन के काम करूँगी, लेकिन कांग्रेस में रहूँगी, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊँगी। आप भी करेरा विधानसभा से पिछली विधानसभा में अभी आपने टिकट मांगा था, भिंड दतिया से भी आपने दावेदारी पेश की थी आपने, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आपको दरकिनार करने की कोशिश की है आपको? ये तो हमारे जो बड़े नेता हैं उनका अपना सोच है और उनका अपना ये देने का अपना उनका अधिकार है कि उन्हें किसको देना है और किसको नहीं देना। कल को वो मुझे भी देंगे तो करेंगे काम। आज जिन्हें दिया है उनके लिए कर रहे हैं काम। तो ये पार्टी का निर्णय है, इस पे मैं कोई तो रचना सिंह जी, आपका कब तक ये संघर्ष का दौर जारी रहेगा कि आपके पति को परेशान किया गया, कहीं ना कहीं आपको आरोपों से घेरने की कोशिश की गई है, आपको मतलब कांग्रेस आपको गिफ्ट में क्या इनाम देगी आगे चल के इसमें, इसके उस पक्ष में? ये समय बताएगा जी, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, ये समय बताएगा। अगली विधानसभा में मौका मिलेगा आपको? इन्हीं में इन सब के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती जी। ये सब मैं समय के ऊपर और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, उनके निर्णय के ऊपर छोड़ती हूँ। जो मुझे पद देंगे, जो मुझे कार्य करने के लिए देंगे, उनके इच्छा अनुसार हम काम करेंगे। तो भिंड दतिया से अभी इस समय आप लगातार संघर्ष कर रही हैं। मुरैना में आपका मायका आता है, ग्वालियर में भी आप संघर्ष कर रही हैं। तो मुरैना लोकसभा को देखा जाए, वहाँ से नीतू शिकरवार चुनाव मैदान में है, तो इस बार मुरैना का क्या हाल रहेगा? विजय कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल जीत रही है, कांग्रेस की ही विजय होगी। असल में मुद्दे क्या है मुरैना के, क्या लग रहा है आपको मुरैना? मुरैना के मुद्दे, मुरैना में तो कोई भी काम
बिना उसके नहीं होता। वहाँ तो सारी लड़ाइयाँ मान स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ी जाती है। भिंड मुरैना दतिया ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग मान सम्मान के पीछे बंदूकें चला देते हैं। तो ये तो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मान सम्मान के पीछे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। तो कांग्रेस मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है, रोजगार के लिए या संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है? आप बातें बहुत घुमाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाइयाँ तो हमारे जो बड़े नेता हैं उनके हिसाब से ही लड़ी जा रही है। रोजगारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। लेकिन आपने जो मुरैना के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे मान सम्मान के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। और वहाँ महिलाओं को मैं जहाँ तक समझती हूँ, भिंड मुरैना दतिया ये क्षेत्र पूरा मेरा मायका ही है, ग्वालियर। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी महिलाओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पूरे देश में, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान है वो महिलाओं को यहीं पे मिलता है। बिल्कुल। अगला सवाल करना चाहेंगे। इस समय रचना शेर सिंह जाटव हमारे साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बनी हुई हैं। जिस तरीके से दतिया में जो आपने फतेह पाई है, इस बार भिंड दतिया में फतेह के लिए आप ऐलान करती हैं, होगी? बिल्कुल, एक रावण कांड हम कर चुके हैं और अभी जो भी हैं, अब मैं उनके लिए क्या शब्द उपयोग करूं मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका भी अंत होगा जरूर। आपको नरोत्तम मिश्रा जी रावण नजर आते हैं? बिल्कुल, रावण थे। रावण थे। उन्होंने जनता के साथ में, उन्होंने लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, जो अत्याचार किए, उसका परिणाम उन्होंने भोगा। लोग तो कहते हैं कि दतिया में बहुत विकास हुआ था जब वो मंत्री थे। अगर विकास होता तो फिर आज वो क्यों नहीं है? आज उन्हें होना चाहिए था, अगर उन्होंने विकास किया था तो। अगला सवाल ये भी करना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बेवाह की तरीके से इतने कड़े आरोप से संबोधित कर रही हैं, तो इस संघर्ष में आपको इतना ताकत मिलती कहाँ से? आपको कैसे बोल लेती हैं आप? ये ताकत मेरे जो भाई बहन, मेरे जो साथ के हैं, उनसे सबसे मेरे को ताकत मिलती है। आपसे ताकत मिलती है। मेरे पति, जिनके लिए मैं इस लड़ाई में उतरी थी, उनसे मुझे ताकत मिलती है। मेरे पिता, मेरे वरिष्ठ जन, मेरे बुजुर्ग जन, सभी से मुझे ताकत मिलती है। कल के दिन आप पे कोई आपत्ति आती है तो कांग्रेस आपके साथ देगी आपका? बिल्कुल, कांग्रेस मेरा परिवार है और परिवार पे आपत्ति आती है तो परिवार के ही लोग साथ में खड़े होते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, तो 4 में से कितनी सीटें आप जीत रही हैं? चारों जीतेंगे हम। एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ज्योति सिंधिया जी हारेंगे इस बार? देखिए, महाराजाओं का अंत होना जरूरी है और वो निश्चित ही है इस समय। महाराजाओं का अंत मतलब ज्योति सिंधिया जी का अंत हो जाएगा? अंत से मतलब मेरा ये है कि शासन जो उन्होंने इतने दिन किया है लोगों के बीच में, जी, तो आज आम जनता के लिए भी तो समय आना चाहिए। जी। तो कांग्रेस जीत रही है? लोकतंत्र में हर किसी की जगह है। जी। राज शासन कभी न कभी तो खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल। तो पिछली बार ज्योति सिंधिया जी चुनाव हारे थे, तो इस बार भी चुनाव हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। अंतर कितना होने वाला है? अंतर तो आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे। जी, आप वहाँ की जिलाध्यक्ष हैं शिवपुरी की, आपको पता ज़्यादा होना चाहिए कि आप कितने वोटों से हराने का दावा करती हैं? नहीं, मैं तो वहाँ पे 2 लाख वोट से तो हारेंगे। जी, ज्योति सिंधिया जी 2 लाख वोटों से हारेंगे, आप सुन रहे होंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रचना सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। आखिरी सवाल करते हैं, भिंड दतिया जिले की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? मैं भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना और अपने पूरे मध्य प्रदेश की सभी जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए घरों से बाहर निकलें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसको वोट देना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सही निर्णय लें और सही प्रत्याशी को चुनें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता हो। और मैं अपने समाज से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, पुरुष सब निकलें और कांग्रेस के लिए वोट करें।
तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के इंटरव्यू फिलहाल इतना ही। तो सबसे धमाकेदार इंटरव्यू में इस समय हमारे साथ रचना सिंह जी जुड़ी हुई थी, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं शिवपुरी से, और लगातार उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं। और इस बार देखते हैं कि भिंड दतिया जिले की जनता के साथ इस ग्वालियर अंचल की 4 सीटों में क्या कुछ होने वाला है, ये आप तय करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।